ओके, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल भाई। तो भाई सर्दी का बहुत तगड़ा मौसम चल रहा है भाई, और सर्दी में मेरी तबीयत ख़राब सी हो गई है भाई। मैं एग्ज़ाम देके आज आ पाया हूँ, ये समझिए 30 तारीख का एग्ज़ाम दिया था मैंने आप भाइयों के सभी के साथ। तो देखिए भाई, मुझे जो अब तक जितने क्वेश्चन याद हैं, यहाँ तक है मुझे 35, 36, 37, 38, 39, 40 क्वेश्चन तक याद हैं। तो उस सारे क्वेश्चनों को आपके साथ शेयर करूँगा विद आपके साथ आंसर के साथ उन सारे क्वेश्चनों को शेयर करना चाहता हूँ भाई। मैं जान सकता हूँ भाई, पेपर का जो लेवल था वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल था भाई। इतना टिपिकल था कि मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं अच्छी खासी तैयारी करने के बाद में भी मुझ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने। 20-22 क्वेश्चन एक बार में बना पाया। मुझे खुद एकदम ऐसा लगा कि पता नहीं पेपर का लेवल कैसा बनाया इन लोगों ने। केमिस्ट्री के इस प्रकार के क्वेश्चन कि भाई अनुमान लगाना मुश्किल कि कोई जिस बच्चे ने 11th-12th प्रेजेंट में रिसेंटली में जिसने 11th-12th किया हो, वो बंदा भी उन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएगा भाई। इस प्रकार का क्वेश्चन था भाई। चलिए भाई, मैं बात करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा था भाई। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, बेंजीन का बॉन्ड सीरीज कौन सा होता है भाई। जैसे बेंजीन जो है C6S6 जो है बेंजीन जो होता है, उसका बॉन्ड सीरीज कौन सा होता है। तो उसका जो बॉन्ड सीरीज जो निकल के आता है वो निकल के आता है 1.5। इसका क्या था भाई, राइट आंसर था भाई। चलिए भाई, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, वो था आपका एक जो है कोई वस्तु दे रखी थी, उसके अंदर द्रव्यमान दे रखा था और दूसरी वस्तु के अंदर द्रव्यमान दे रखा था। वहाँ पर संवेग संरक्षण वहाँ पर ऑप्शन नहीं था, लेकिन वहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण जो है वहाँ पर ऑप्शन था। तो उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। ओके भाई, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एक क्वेश्चन था कि जैसे मान लीजिए कोई तार है, उस तार में आप करंट जो है प्रवाहित करते हैं। जैसे उसमें करंट प्रवाहित करोगे तो उस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये नियम किसका था भाई, ये फैराडे का नियम था। ओके भाई, तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका फैराडे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, सबसे कम जो वेव लेंथ होती है वो किसकी होती है भाई। आप सभी को पता है भाई, ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन था कि सबसे कम वेव लेंथ, कुछ ही 4-5 क्वेश्चन ही ईजी थे भाई, उसके बाद में ईजी क्वेश्चन देखने के लिए कोई था ही नहीं। तो सबसे कम जो वेव लेंथ होती है वो होती है गामा किरण की। ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला था भाई। कमेंट सेक्शन में जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगा 40+ क्वेश्चन आपको सभी को बताना है कि भाई कमेंट सेक्शन में यही क्वेश्चन थे कि नहीं थे भाई। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए था, वो था आपका आपको पता है कि पावर से क्वेश्चन पूछा था। उसमें कुछ ऐसे था कि कोई वेग दे रखा था 2 मीटर पर सेकेंड और उसका फोर्स दे रखा था 500, वो ऐसा कुछ था 200 किलोग्राम उसका वो दे रखा था भार। और उसमें कहा था कि किसी व्यक्ति को लिफ्ट में ऊपर ले जाने पर जब घर्षण उसमें 5000 जो है न्यूटन का जो इसमें घर्षण लग रहा है, तो बताइए उसमें जो है कितनी पावर की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके लिए देखने के लिए मिला था। कमेंट सेक्शन में सभी भाइयों का जवाब चाहता हूँ, इसका कौन कौन भाई क्या आंसर लगा के आया था भाई। मैं इस क्वेश्चन पे काफ़ी फंस गया भाई। मैं बार बार इस क्वेश्चन को करते करते मैंने कहा छोड़ो साले वो, मैं कर ही नहीं रहा हूँ इस क्वेश्चन को। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए था, एक क्वेश्चन आपसे दाब से संबंधित क्वेश्चन पूछा था भाई। एक क्वेश्चन आपके दाब से भी संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था भाई। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे आइसोटोप से संबंधित क्वेश्चन था भाई कि आइसोटोप जो है इनमें से किस किस प्रकार से बनता है। 2 क्वेश्चन थे भाई। उसका जो राइट आंसर निकल के आ रहा था वो था आपका प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक। प्रोटॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक उसका राइट आंसर था भाई। और एक क्वेश्चन आपसे पता है कि वो भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी जो है द्रव्यमान संख्या, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास जो है 2 तत्व दे रखे हैं, उन तत्वों में परमाणु क्रमांकों की जो संख्या है वो डिफरेंट है। वो परमाणु क्रमांकों की जो संख्या है वो डिफरेंट है। और वो जो एलिमेंट जो है वो एल्काइन है, जो एलिमेंट जो है वो एल्काइन है। तो बताइए इनमें से कौन सा हो सकता है भाई। ऐसे कुछ ऑप्शन थे भाई, मेटाफोर्स और डिफेंस फोर्स और इस प्रकार के ऑप्शन थे उसमें। तो यहाँ तक है मुझे न्यूट्रॉन से संबंधित जो ऑप्शन था भाई वो उसका राइट आंसर था भाई। ओके भाई, चलिए भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो था आपका रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो किस किस प्रकार से संबंधित होती है। उसमें क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे थे, तो भाई एक ऑप्शन तीसरा वाला तो उसका होगा ही नहीं। उसमें पूछा था अभिकारक और तुम्हारा एक और जो है एलिमेंट दे रखा था, उन दोनों का क्या होता है, द्रव्यमानों का रेशियो होता है। नहीं भाई, ये द्रव्यमानों का रेशियो नहीं होता है। वहाँ पे परमाणु क्रमांकों के बारे में बात की जाती है भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में बात की जाती है, इस प्रकार से बात की जाती है। द्रव्यमान से संबंधित बिल्कुल नहीं था। तीसरा ऑप्शन का था। फर्स्ट दूसरे में से जो सा क्वेश्चन आप लगा के आए वो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है भाई कौन सा लगा के आए हो। ठीक है भाई, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आया था एल्युमिनियम का एस कौन सा है। तो सीधा सीधा बात है भाई, बॉक्साइट उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, बॉक्साइट उसका राइट आंसर होगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एक्स के समांतर आपसे टाउ पूछा था भाई। एक कोई चुंबकीय सिस्टम दे रखा था और उसमें आपके लिए एक वैल्यू दे रखी थी। मान लीजिए यहाँ तक मुझे ध्यान है कि वो टेम्परेचर था। उस टेम्परेचर को जो है आपको
एक उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा था, ई उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका एक उसके परपेंडिकुलर के हिसाब से लग रहा था भाई, वो लग रहा था के कैप लग रहा था भाई। उससे एक आइडिया पता चल रहा था कि जब वो उसके समांतर है भाई, उसके परपेंडिकुलर थी कि समांतर थी, तो वो एक्स एच के परपेंडिकुलर या समांतर थी भाई। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स जो आई होगा वो तो जीरो होगा ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आ रहा था यहाँ पर जे के साथ होगा। तो जे के साथ दो ऑप्शन थे, बताना भाई कमेंट सेक्शन में आपने कौन सा ऑप्शन उसमें करेक्ट लगाया था भाई, नेगेटिव लगाया था या पॉजिटिव, आपको जरूर बताना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए था वेक्टर से संबंधित कई क्वेश्चन थे भाई। एक तो आपको सीधा सीधा पूछा था अदिश वेक्टर क्या है, 2-3 क्वेश्चनों में आपसे सीधा सीधा पूछा था। एक का 2.5 आ रहा था आंसर, एक का 1.5 आ रहा था। इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे भाई। सिर्फ एक क्वेश्चन आपके लिए फंसाने के लिए था, आपके लिए एक क्वेश्चन दे रखा था कि दो जो है रेखाएं पैरेलल हैं और दोनों पैरेलल रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। लेकिन वो एलिमेंट जो है वो कुछ अलग टाइप से था भाई। वो जो है आपका परपेंडिकुलर जो कंडीशन होती है उस प्रकार से उन इक्वेशनों को जो है सेट कर रखा था। लेकिन यहाँ तक है उसका जो राइट आंसर निकल के आ रहा था। वैसे मैं भी काफ़ी टाइम तक उसमें फंसा रहा, लेकिन उसका जो राइट आंसर जो निकल के आएगा मुझे अब पता चला है कि वो रूट में कुछ ऊपर और नीचे कुछ छोटी संख्या निकल के आएगी उसका राइट आंसर। ओके भाई, चलिए भाई आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना आपने कौन सा लगाया भाई। ओके चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखने के लिए सदस्य 3 से 4 क्वेश्चन हो गए थे भाई, गिनते रहना भाई, मैं लगभग 40 प्लस क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए थे दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी पूछी थी भाई। मैंने अभी बता दी थी आपको कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी पूछी थी। ओके भाई चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका बैलेंस से संबंधित क्वेश्चन था। वही एक क्वेश्चन जो है आपका ईजी था भाई, बैलेंस से संबंधित क्वेश्चन था। 900 प्लस उसका कुछ आंसर आ रहा था। उसमें पूछा था आपसे कि किसी मान लीजिए किसी बेलन दे रखा था, वो बेलन में उसने वक्रपृष्ठ दे रखा था और वक्रपृष्ठ के साथ उसने दे रखी थी क्या, उसने दे रखा था त्रिज्या दे रखा था। अब उसमें आपको वक्रपृष्ठ में त्रिज्या को पुटअप करने के बाद में वहाँ से तुम्हें एच निकालना पड़ेगा। एच उसका 6 निकल के आ रहा था, त्रिज्या उसका 7 था। एक बट वो पाई आर स्क्वायर एस के हिसाब से करने पर 900 प्लस उसका राइट आंसर आ रहा था। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए था वृत्त की त्रिज्या। सबसे ईजी क्वेश्चन जो माना जाएगा सिर्फ वही था, लेकिन स्टूडेंट उसकी भाषा नहीं समझ पा रहे थे भाई, क्योंकि भाषा सिर्फ उसमें इंग्लिश थी और इंग्लिश में बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि जीवा किसे कहते हैं। तब दिक्कत आई बच्चों के लिए। कोई बात नहीं, उसका राइट आंसर 5 था भाई, लेकिन कोई बात नहीं है भाई, इस बारे में मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कि ये पेपर का जो लेवल है इन्होंने हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल रखना चाहिए था इन्होंने, लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों को सेम रखा। ये सबसे बड़ी गलती रही है आयोग की। चलो इस बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, नहीं आप कहें तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इसलिए इस टॉपिक पर लेके आते हैं। ओके भाई चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले थे अवकलन से संबंधित। भाई देखो अवकलन से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन थे आपके, आपने खुद देखा था। एक तो क्वेश्चन आपका अवकलन से संबंधित था साइन इनवर्स इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई, और यहाँ पर उसने पूछा था साइन की पावर 7x का पूछा था, एक में साइन की पावर 11x पूछा था। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि इनको चेंज किया जाएगा तो यहाँ तक 0-0 आंसर आएगा दोनों का, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपका क्या आंसर आया था। ठीक है भाई चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखने के लिए आपको ये भी मिला था भाई कि आपके dy/dx दे रखा था और उसमें आपको दोनों तरफ जो है x वाले एलिमेंटों को एक तरफ और y वाले एलिमेंटों को एक तरफ ले जाने के बाद में दोनों साइड में इंटीग्रेशन करना पड़ रहा था। दोनों साइड में इंटीग्रेशन करने के बाद में वहाँ पर एक कंडीशन दे रखी थी उसने f/0 बराबर वहाँ पर 1 निकल के आ रहा था। तो बताइए f1 बराबर कितना निकल आएगा, तो उसका भी राइट आंसर 1 ही निकल के आएगा भाई। चलिए भाई जिस भाई ने इसका आंसर 1 लगाया है वो यहाँ तक सही है, और आप कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई आपने और कौन सा लगाया भाई। ठीक है चलिए भाई उसके बाद में अवकलन से संबंधित क्वेश्चन थे भाई। अवकलन से संबंधित 1-2 क्वेश्चन था भाई, इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला है अवकलन से संबंधित। अगर बात की जाए ये भी सही हो, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से संबंधित था लेकिन उसका ऑप्शन ही नहीं पता, उसमें ऑप्शन ही नहीं पता। किसी चीज़ को आप मान लीजिए उसमें क्वेश्चन था कि किसी पासे को मैं 8 बार उछालता हूँ, 8 बार उछालने पर कम से कम 3 बार हेड आने की प्रवृत्ति बताइए। वहाँ पर नीचे 8 बार उछालने पर पूरी प्रोबेबिलिटी 32 हो रही है, तो वहाँ पर 64 आंसर कहाँ से आएगा भाई। लेकिन उसका राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ भाई, उसका राइट आंसर 32/64 हो सकता है, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन 32/64 दे रखा था। उसको आप जो है 2 से डिवाइड करोगे तो 31/32 इसका राइट आंसर हो सकता है, कंफर्म नहीं बता सकता। ओके भाई आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, लेकिन उसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग
31/32 था, लेकिन उसने क्वेश्चन घुमा के पूछा था। उसने क्वेश्चन अगर ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछा जाता तो 31/32 उसका राइट आंसर था, लेकिन उसने होने की प्रोबेबिलिटी पूछी तो 1/32 उसका राइट आंसर था भाई। लेकिन उसमें ऑप्शन ही नहीं, या फिर उसका आंसर 31/32 सही था। IBPS या फिर उसी क्वेश्चन को आंसर मानेगी। ओके भाई, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मिला था कि आपका जो पेट होता है वो पेट में आपके में जो खाद्य पदार्थ होते हैं, वो मान लीजिए खाद्य पदार्थ सड़ने गलने पिटने लगते हैं तो आपको क्या हो जाती है भाई? तो एंटा एसिड दिया जाता है, उसमें एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? एसिडिटी। ये तो तुम्हारे घर परिवार का सा क्वेश्चन पूछ गया भाई, एकदम ड्रामा बन गया। क्वेश्चन में छोड़े फंस रहे थे, मैं भी कुछ सोच रहा था, मैंने सोचा कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। तब मैंने बाद में थोड़ा सा एनालिसिस किया, मैंने सोचा शायद इसका एसिडिटी हो जाए, तो मैंने एसिडिटी पे इसका राइट आंसर लगाया भाई। चलिए भाई, आप जरूर बताना आपने कुछ कौन सा आंसर लगाया भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिमिट से संबंधित क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे आपके लिए। लिमिट में एक तो डायरेक्ट उसका 3 आंसर आ रहा था भाई। इधर लिमिट करने पर रूट में x माइनस रूट में a अपॉन x माइनस ए बराबर लिमिट x टेंस टू 0 को सारे जो a था, x टेंस टू a था, वहाँ पे a की वैल्यू पूछी थी, तो वो आपके लिए 3 निकल के आ रही थी। सीधा सीधा वो तो सीधा सीधा सॉल्व होता है। चले भाई